नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से थोड़ी ही देर के बाद हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है। पहलवानों पर एक बड़ी पंचायत लाइव होने वाली है। पहलवानों ने सोनीपत में पंचायत बुलाई है। रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत वो सभी रेसलर इस पंचायत में शामिल होने वाले हैं जिन्होंने बृजभूषण पर आरोप लगाए हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह भी पंचायत में शामिल होने पहुंच गए हैं। जगबीर सिंह ही वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने पुलिस के सामने ये बयान दर्ज करवाया कि उन्होंने बृजभूषण को रेसलर्स के साथ गलत हरकत करते हुए देखा था। पहलवानों और बृजभूषण की इस लड़ाई में 3 दिन का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। यानी कि कल 9 जून को दिल्ली पुलिस रेसलर को लेकर बृजभूषण के घर गई थी। वहां WFI का दफ्तर है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। आज 10 जून की तारीख जब सोनीपत में पंचायत चल रही है, सर्वखा पंचायत बुलाई गई है और कल का 11 जून की तारीख भी पूरे एक्शन में रहेगी। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में एक रैली करने वाले हैं। आप इसे मात्र रैली ना समझें, ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर होगी। सोनीपत में आज एक पंचायत होने जा रही है। इस पंचायत की बात करें, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और सोनीपत की पंचायत इसलिए अहम है क्योंकि अब तक हमें जो खबर है वो ये है कि पहलवानों के जरिए ही इसको बुलाया गया है। बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों के जो करीब है वो रहते थे, और वही आज पूरी जो पंचायत है उसको मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जगबीर जी हमारे साथ मौजूद है, वो भी इस पंचायत में पहुंचे। कल से हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी जो खबर है वो टीवी पर चल रही है। सर, आज आप यहाँ भी पहुंचे हैं, पहलवानों के जरिए ही बुलाई गई है पंचायत? हाँ, पहलवानों के जरिए बुलाई गई है। हमारे जो साथी हैं पहलवान हैं, हम पहलवान ग्रुप से ही हैं, तो उन्हीं की तरफ से बुलाई गई है। तो आज विनेश और बजरंग पुनिया वगैरह सब आएंगे? हाँ, सभी पहलवान आएंगे। जो आज का एजेंडा, क्योंकि 15 तारीख तक का ये मामला है कि 15 तारीख तक सरकार का एक देख रहे हैं, एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भाई करती क्या है सरकार, पुलिस के जरिए क्या किया जाता है, या आज कोई नई रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, 4 तारीख को जो वहाँ पर मुरलाना में जो पंचायत हुई थी उसमें हमारे पहलवान बच्चे बजरंग ने ये कहा था कि हम एक पहलवानों की तरफ से एक अलग से पंचायत करके हम फैसला आपको बताएंगे कि हमारी किस दिशा में कार्रवाई चल रही है। तो उसी विषय में है आज कि सभी पंचायतों को उनको बताने के लिए कि भाई हमने क्या फैसला चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो पहलवानों की तरफ से ये आज सारे ठोस निर्णय लिए जाएंगे कि हम आगे की कार्रवाई कैसे क्या करना चाहते हैं। मामले में विनेश फोगाट क्योंकि एक अलग नजर आ रही थी, साक्षी और बजरंग पुनिया तो पहुंच गए थे अनुराग ठाकुर के पास, विनेश नहीं पहुंची थी। उनके ट्वीट जरूर आए और कल भी आया कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, इस तरह से दबाव बन रहा है, ये सब चीजें। तो विनेश भी आएगी, साथ है विनेश? हाँ, विनेश साथ है उस दिन, क्योंकि पहले से ही विनेश का कार्यक्रम उसके गांव में जो पंचायत हुई थी उसमें उसका पहले से कार्यक्रम तय था, और साझी से मिलने का टाइम एकदम से इमरजेंसी में हुआ, इसलिए विनेश नहीं पहुंच सकी। तो वो कहीं अलग नहीं है। ये जो कहाँ से ये अफवाहें निकल के आती हैं कि विनेश अलग है, आज बजरंग अलग है, आज साक्षी अलग है, तो पता नहीं कहाँ से खबरें निकल के आती हैं। आज सारे यहाँ पर उपस्थित होंगे। और अच्छा, आप सोनीपत से ही हैं सर? हाँ, बोलिए। किसी संगठन से जुड़े या क्या? हाँ, मैं जो है अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इनके सपोर्ट में है इन लोगों की। तो आज क्या होने जा रहा है, क्या कॉल दी गई है आज? देखिए, ये पहलवानों ने बुलाया है, सब किसान संगठन को बुलाया है, महिला संगठनों को बुलाया है, मजदूर संगठनों को बुलाया है, सर्व खाप के लोगों को बुलाया है। तो आज ये देखिए यहाँ कुछ निर्णय लेते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे इनकी बात को, और आगे की क्या रणनीति होगी उसके बारे में सोचेंगे। उसके इस तरह से सरकार या पुलिस का की रही है इस सिलसिले में सवाल उठाते रहे पहलवान तो लगातार उन पर, आपको उम्मीद है कि आगे चीजें बेहतर होने वाली है, जो भरोसा दिलाया सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार तो ये छल कपट की सरकार है। सरकार पे जो है, मैं तो अगर मेरी बात करें तो मैं तो भरोसा नहीं करता हूँ। बाकी पहलवानों ने क्या बातचीत हुई है, इनकी क्या फैसला हुआ है, तो ये पहलवानों के ऊपर है। हम इनको जो है
कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना नेगेटिव लेंगे। बाकी यह है कि हम सरकार पे मुझे कोई किसी किस्म का भरोसा नहीं है। देखिए बिल्कुल लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज जो पहलवान है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जो चेहरे जंतर मंतर पर नजर आते थे लगातार इस आंदोलन के दौरान वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद जब पंचायत शुरू होगी, अहम ये पंचायत है इस लिहाज से भी क्योंकि अब तक चाहे मुजफ्फरनगर हो, कुरुक्षेत्र हो या फिर बलाली में जो पंचायत हुई थी विनेश फोगाट के गांव में, उन तमाम चीजों को भी देखें तो उनमें बजरंग पुनिया सिर्फ एक जगह पर आए थे सोनीपत की ही, लेकिन दूसरी जो पंचायत है उनमें पहलवान नहीं आए। तो उम्मीद ये है कि अगर आज पहलवान यहाँ पर आते हैं तो आगे की जो रणनीति है वो भी क्लियर होगी। और लगातार ये भी जो बातें कही जा रही है सरकार के जरिए कि 15 तारीख तक वक्त दिया है, पहलवान ये कह रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर भी आज बात रखी जाएगी। तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। पहलवानों की बुलाई इस पंचायत में खाप पंचायतें भी शामिल होंगी। इस पंचायत में हरियाणा की सभी खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। खाप पंचायतें पहले भी रेसलर्स के सपोर्ट में महापंचायत कर चुकी हैं। खाप पंचायत के अलावा मीटिंग में किसान संगठन और महिला संगठन भी शामिल हो रहे हैं। पहलवान चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाने का भरोसा दिया है और यह भरोसा 7 जून को हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मीटिंग में दिया गया था। इससे पहले 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहलवानों से मुलाकात की थी। कल दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ये रिक्रिएशन बृजभूषण के घर पर हुआ, लेकिन बृजभूषण ने कहा कि वो सो रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शोएब रजा सोनीपत से और बृजभूषण के घर से पीयूष मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। पहले शोएब वहां की तस्वीरें दिखाएं और तैयारी दिखाएं, कौन कौन लोग वहां पर जुटा हुआ है, पूरी डिटेल दें। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें देखिए कि अलग अलग जगहों से किसान, मजदूर, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। हमने बहुत सारी जो पंचायतें पिछले कुछ दिनों में कवर की है, लेकिन ये पंचायत पहलवानों के जरिए पहली बार बुलाई गई है, इसलिए ये सबसे अहम है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, उन तमाम चीजों को लेकर पूरा जो मैनेजमेंट है आज वो पहलवानों के जो करीबी लोग हैं वही देख रहे हैं। यहाँ पर इन सबको पहलवानों के ही जरिए मैसेज पहुंचाया गया कि आप पंचायत में आज आइए, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, और आगे की रणनीति तय करते हैं। ऐसे में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का यहाँ पर आना तय माना जा रहा है, इस तरह की उम्मीद है। विनेश फोगाट को लेकर संशय अभी है, उसको कुछ काम है, इस तरह की भी खबरें हैं। कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे बात करते हैं। आप लोगों की तरफ से पहलवानों की तरफ, आप लोगों को पहलवानों की तरफ से ही मैसेज गया या क्या चीज रही? जी देखो, हम किसान यूनियन प्रधान है यहाँ सोनीपत से, और पहलवानों की लड़ाई हम लड़ रहे लगातार, हमारे बच्चे हैं, तो पहलवानों की तरफ से मैसेज नहीं गया। हमने भी अपने यहाँ पर जैसे 12 तारीख को, वैसे तो हमें शाहबाद में वो बहुत बड़ी पंचायत रख रहे हैं एमएसपी को लेकर के, इसलिए ज्यादा तो लोगों को हमने नहीं बोला था, लेकिन जो जिम्मेवार आदमी है हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि बच्चों के साथ भी हमने खड़ा होना जरूरी है। बजरंग पुनिया आएंगे और साक्षी मलिक आएगी? जी, बजरंग पुनिया भी आएगा, साक्षी मलिक भी आएगी और विनेश भी आएगी, तीनों बच्चे यहाँ पर आएंगे। हाँ, और यहाँ से जो एक गलत ये फेक न्यूज चलाई जा रही है कि बच्चे वहाँ उनसे मिले हैं, बच्चों ने आंदोलन वापस ले लिया है, या बच्चों पर दबाव डाल के कुछ और फैसला लेने के लिए सरकार षड्यंत्र रच रही है, तो हमारा कहना ये है कि सारी बातें एक ही है कि पहले बृजभूषण को जेल में डाला जाए, उसके बाद दूसरी बातों पर चर्चा होगी, सोचा जाएगा। इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पर स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अच्छा, जो 15 तारीख तक का वक्त की बात है कि भाई 15 तारीख तक का इंतजार करेंगे, ये कहा गया था मिलने के बाद अनुराग ठाकुर से, रणनीति आज ही बना ली जाएगी या इंतजार किया जाएगा? कुछ अभी देखते हैं अभी क्या होता है। आज कुछ न कुछ फाइनल करेंगे। 12 तारीख को देखो, रणनीति बनाने वाले कौन लोग थे? खाप नेता थे और यहाँ किसान थे, मजदूर भाई थे, और वो 12 तारीख की लड़ाई में सब व्यस्त हैं। ये नहीं पता कि 12 तारीख की जो महापंचायत बुलाई गई है उसके बाद ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। इसलिए हम सब ने इनको बोला है कि आप जब तक उसका कोई निर्णय नहीं निकलता, जब तक इसको रोक दे। देखिए यहाँ पर पंचायत होनी है, तस्वीर आप दिखाता हूँ मीनाक्षी, और लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है। हालांकि कुछ मुअज्जिज लोगों को, अलग अलग संगठनों के जो मुखिया है उन सबको बुलाया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद जब बजरंग पुनिया पहुंचेंगे तब भी देखेंगे। ये बताएं कि आप लोग, आप भी सोनीपत से आए हैं बाहर से? सोनीपत से आए हैं हम। अच्छा, सोनीपत से आए। जी हाँ। क्या मैसेज आपको गया इस पंचायत को लेकर? पंचायत को लेकर ये है कि आज तक जो सरकार बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही,
उल्टा बेटियों के ऊपर ही मतलब वो कोशिश कर रहे हैं उनको दबाव बनाने के लिए, और मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करवा रहे हैं कि भाई इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। ये सब झूठ है। आज आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर तैयार होगी और बेटियों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक पूरे जितने भी संगठन हैं सब मिलके बेटियों के साथ उम्मीद हैं। है कि पहलवान खुद बताएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है सबके सामने। बिल्कुल, पहलवानों के ऊपर तो डिपेंड है, आंदोलन उन्हीं के लिए है और वो जैसा दिशा निर्देश करेंगे, जैसा वो कहेंगे कि अभी आंदोलन कैसे क्या करना है, वो हम उनकी पूरी तरह ठीक है से शोएब, मदद आप करेंगे। रहे हमारे और मैं साथ। एक ऑल बार इंडिया फिर हम दर्शकों को ये बता दें कि ये सर्व खाप पंचायत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने जितनी पंचायतें देखी थी वो खाप पंचायतें बुलाई गई थी, सर्व खाप पंचायत हुई थी पहलवानों के समर्थन में, लेकिन पहली बार पहलवानों ने अपनी ओर से ये पंचायत बुलाई है जिसे सर्व खाप पंचायत अपना पूरा सपोर्ट दे रही है। और इसलिए अलग अलग संगठनों को आप यहाँ पर देखेंगे, पंचायतों को आप यहाँ पर देखेंगे। शोएब रहिएगा आप हमारे साथ। पीयूष, एक तरफ जहां पर सर्व खाप पंचायत है तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी ओर से शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कैसरगंज में उन्होंने भी एक रैली का कॉल दिया है, इससे जुड़ी हुई और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल मीनाक्षी, और इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह कल शाम को ही दिल्ली के अपने आधिकारिक आवास से लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। और उनके स्टाफ की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये हम दर्शकों को बता सकते हैं कि रविवार शाम यानी कल शाम या मंडे की सुबह तक जो है बृजभूषण शरण सिंह वापस आएंगे। कल कार्यक्रम बड़ा है और इसको लेकर कॉल भी दी गई है। कई लोगों को वहां जुटने की बात भी बृजभूषण शरण सिंह ने कही है, जिसमें कहा है कि वो बताना चाहते हैं लोगों को अपना पक्ष भी। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। मीनाक्षी, कल दिल्ली पुलिस की एक टीम बृजभूषण शरण सिंह के घर भी पहुंची थी और उनके घर के साथ में ही कुश्ती महासंघ का कार्यालय भी है, वहां पर भी गई थी। वहां पर जांच की और जांच करने के बाद लगभग 15 मिनट तक दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी। उनके साथ कुछ पहलवान भी मौजूद थे। 1:40 पर दिल्ली पुलिस आई थी और 1:55 पर वहां से दिल्ली पुलिस चली गई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो घर के अंदर ही थे, उनका यह कहना है कि उनसे तो कोई बात नहीं हुई, उनको इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। बड़ी विडंबना की बात यह है कि उनके घर में ही दिल्ली पुलिस जाती है और बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह अब दिल्ली में नहीं है, वो लखनऊ कल शाम में निकल गए थे। वहां से वो अपने क्षेत्र जाएंगे, जहां पर हो सकता है जो उन्होंने कॉल दी है उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, उनको संबोधित करें। इस चीज को लेकर भी एक तैयारी बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से की जा रही है। ठीक है पीयूष, आप रहिए हमारे साथ। शोएब, मुझे ये बताएं कि कौन कौन पहलवान अभी तक सर्व खाप पंचायत में पहुंचा है और कौन कौन यहां पर जुटने वाला है, क्योंकि बजरंग पूनिया एक अपील करे थे और उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि केवल 3-4 लोगों के जुटने से ये बात नहीं बनेगी। जितने भी रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं या फिर जो पहलवान हैं, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट से आने वाले क्यों ना हो, उन सबके समर्थन की अपेक्षा वो करते हैं। बिल्कुल, देखिए आज सबको कॉल दी गई है और सब लोग आने का उनका सिलसिला जारी है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये जो जा रहे हैं सोमवीर है, विनेश के पति है, विनेश फोगाट के, यानी कि सोमवीर तो यहाँ पहुंच गए हैं। और पूरा हम देख रहे हैं कि सुबह से जो भी यहाँ पर जिस तरह भी मैनेज है पंचायत को करना, ऑर्गेनाइज करना, उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी सोमवीर निभाते नजर आ रहे हैं। तो ये तो तय है कि आज की जो पंचायत है पहलवानों के जरिए खुद बुलाई गई है। पूरा जो भी इंतजाम है पहलवानों के जो करीबी लोग हैं वही करते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग और भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो अखाड़े हैं सोनीपत आसपास के जितने भी, क्योंकि बजरंग पुनिया ने इस बात को कहा था कि सब पहलवानों को एक साथ आना होगा, 1-2 से या 3-4 से काम नहीं चलेगा। आज सब आ रहे हैं। देखो, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, युधिष्ठिर पहलवान। हमारा संयुक्त खेल मोर्चा है जो खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ता है। पहले हरियाणा में खट्टर साहब ने खिलाड़ियों का कोटा खत्म किया था, तो तब 4 बार हमने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया था, जब जाके खेल कोटा बहाल हुआ था। तो जो खिलाड़ी नौकरी में है तो वे लालच के वशीभूत है, सीधी सीधी बात, ठीक है। जो नौकरी कर रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी है, ये नहीं आ रहे कि नौकरी चली जाएगी। हाँ, तो वे लालच के वशीभूत है। और जो जूनियर खिलाड़ी है वे भी कहीं उनका आने वाला भविष्य खराब हो जाए तो वे भी समर्थन उनका है, समर्थन सबका है, क्योंकि खिलाड़ी जो है ना, ये खिलाड़ियों का आंदोलन है और ये सरकार कितना भी दबाना चाहे ये आंदोलन नहीं दबेगा। इसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर 15 तारीख तक बृजभूषण को जो है जेल नहीं भेजा गया। 15 तारीख तक ये रणनीति यहाँ तय। हाँ जी, ये रणनीति आज यहाँ तय होगी, क्योंकि जो दोषी है उसे जेल के अंदर डालो और जांच का जो हुआ है वो बाद में जांच होती रहेगी। बताए क्या कह रहे हैं? ये जो आंदोलन है ना,
वास्तव में जो ब्रिजभूषण ने जो क्राइम किया है उसकी सजा के लिए आंदोलन है ये कि ब्रिजभूषण को जिस एक्ट में FIR लॉज हुई हैं उसमें तुरंत उसको गिरफ्तार करें और उसको गिरफ्तार करना यूं भी ज़रूरी है कि वो मोस्ट इफेक्टिव पर्सन है, वो जांच को प्रभावित कर सकता है। बाहर वो जब तक वो पावरफुल आदमी रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच भी नहीं हो सकती, इसलिए उसको जो है गिरफ्तार करना जरूरी है। और ये बहुत सारा जो लोग हैं ना उनका मसला तो इसलिए बनाया है कि जो अन्याय हुआ है वो तो महिला पहलवान बेटियों के साथ हुआ है, और जो लंबा मामला बना वो इसलिए बना सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, धरना रखा गया, लाठीचार्ज होया, घसीटा गया। अब ये मुद्दा ये बन गया कि ये पूरे देश का मुद्दा बन गया और सम्मान का मुद्दा है। जब तक गिरफ्तार नहीं उनको किया जाएगा आंदोलन लगातार जारी। ठीक है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। शोएब आप रहे हमारे साथ। पीयूष, लेकिन इन सब से इतर अगर ब्रिजभूषण की बात करें तो कल पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं, वो घर में सो रहे थे। जी बिल्कुल, 1:40 पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो उनके साथ कुछ पहलवान भी थे, लेकिन उन जो विजुअल्स हमारे पास आए उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि जो टीम दिल्ली पुलिस की पहुंची थी उनके कार्यालय जो है WFI का वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के अंदर ही है, उनका एंट्री गेट एक ही तरह का है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो सो रहे थे। ये बड़ी विडंबना की बात है कि उनके घर पर ही दिल्ली पुलिस जाती है, पहलवान पहुंचते हैं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इस पूरे मामले में जो है जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस को चार्जशीट 15 तारीख तक दाखिल करनी है, क्योंकि इस तरह का आश्वासन सरकार ने दिया है सभी पहलवानों को। और इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ना सिर्फ उनके दिल्ली वाले घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी, बल्कि ब्रिजभूषण का जो गोंडा में घर है वहां पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची थी। वहां लगभग 12 लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। इस पूरे प्रकरण की बात करें, पूरी जांच की बात करें तो लगभग 2 पहलवानों, 1 इंटरनेशनल रेफरी और 1 कोच का बयान जो अब तक दिल्ली पुलिस दर्ज कर चुकी है, और कई लोगों से बात लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। अब देखना ही होगा कि जांच इसमें किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या दिल्ली पुलिस 15 जून तक चार्जशीट दायर कर पाती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का साफ साफ मीनाक्षी ये कहना है कि उनका इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर एक भी गवाह या एक भी सबूत उनके खिलाफ मिल जाएगा तो वो अपने आप को त्याग देने के लिए भी तैयार है। इस तरह की बात ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले कहते रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो जांच में सहयोग जो है वो क्यों नहीं दिखता है। अगर इस तरह की बातें हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ये क्यों बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम अगर आई है तो उनको इस बारे में कोई इत्तला भी नहीं है। अब देखना होगा कि चीजें अब यहां से किस तरह से आगे बढ़ेंगी। एक तरफ जहां बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है 15 तारीख का भी, जब इस पर पुलिस अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शोएब और पीयूष आपका। थोड़ी देर में ब्रिजभूषण के खिलाफ धरने में शामिल सभी खिलाड़ी सोनीपत पहुंचने वाले हैं। मंच से खिलाड़ी क्या कहेंगे इस पर भी सबकी नजर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।